प्रॉब्लम है तो बताओ, मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। अगर नहीं भी बताना तो ऐसी जड़त खोरी में मर जाओगे एक दिन। कॉल करे हुए आधा घंटा हो चुका है, बस यही बोल रहा है सब कस्टमर एग्जीक्यूटिव। दोस्तों आपको पता होगा कि लव कटारिया का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया गया है, जिसे कुछ दिन हो गए हैं, पर ये चीज में अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ। जहाँ लव कटारिया कह रहे हैं कि उनसे लोग जल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो सामने आकर बताओ। रिसेंटली लव कटारिया अपने व्लॉग में क्या कहे आप देखिए। परेशान हो चुका हूँ, इंस्टाग्राम नहीं आ पा रहा है, बट कोई बात नहीं, जिसने उड़ाया उसको सबक सिखाएंगे। पता नहीं लग पा रहा साड़ा किसने उड़ाया, सब हवाबाजी दे रहे हैं, हमने उड़ाया। मेरे को तो ये समझ नहीं आता लोगों को मिलता क्या है सब करके यार। तुम्हें पैसे मिल रहे हो, क्या कुछ मिल रहा हो तो बात अलग है कि हाँ भाई किसी ने पैसे दिए उड़ाने को, तुमने पैसे लेके उड़ा दिए, चलो बढ़िया। तुम अगर उसमें उड़ा रहे हो जल के या फिर कि अरे ये क्या कर रहा, तो क्या भाई क्या इंसान हो तुम भाई, बेकार इंसान हो तुम यार। गुस्सा भी आता है, छो भी आता है, उदासी भी होती है, सब सारी इमोशन आ जाते हैं। इतने दिन से 20 दिन 25 दिन हो गए इंस्टाग्राम उड़े हुए। वहाँ पे बंदे कह रहे कि टीम कौन ने उड़ाया है। टीम कौन वालों से मैंने रजत की बात करवाई तो वो कह रहे कि भाई हमने तो नहीं उड़ाया। मैंने कहा चल ठीक है भाई, नहीं उड़ाया तो बढ़िया है, वरना मैं पूछता उनसे कि चलो क्या बात है क्या नहीं है। अब उन्होंने नहीं उड़ाया, अब इधर से 10 12 20 लोग और हैं जो हवाबाजी दे रहे हैं कि हमने उड़ाया है। भाई जिसने भी उड़ाया है आप मेरे नए वाले अकाउंट में मेरे को DM करो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। अगर नहीं भी बताना तो ऐसी जड़त खोरी में मर जाओगे एक दिन जल जल के दुनिया से। भाई चाहते हो कि मैं दुखी हूँ तो वो तो टाइम जा चुका भाई दुखी होने का। हमारे पास टाइम ना दुखी होने का भगवान की दया से। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं मृदुल के बारे में। तो ऐसा न्यूज अभी चल रहा है कि मृदुल की कार से 2 जनों को टक्कर लगी है, पर वो सेफ हैं, जहाँ चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। पर असल सच मृदुल ने बताया है कि उन्होंने वो गाड़ी बेच दी कुछ दिन पहले। साथ ही मृदुल कहे कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप देखिए वो इंस्टाग्राम पर क्या कहे। फेमस यूट्यूबर मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली 2 मजदूरों की। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना है मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूँ तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफ़ी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीज़ें हुई वो आप लोगों ने न्यूज़ पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज़ वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज़ आपने देखा कि कितनी ज़्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज़्यादा परेशान हूँ कि जो चीज़ हुई है उसको इतना ज़्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी। सारी चीज़, उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पर ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज़ का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज़ पे सिर्फ और सिर्फ चारों जगह मैं दिख रहा हूँ। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की, जिसमें जान लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी, लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग चाहने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, मृदुल क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज़ में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी
इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें भी मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, डीसीपी अंकल जी और एसीपी अंकल जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने बोला कि मेरे पास सेल लेटर है, मेरे पास एग्रीमेंट है। तो उन्होंने सारी चीज़ें करी, कार्रवाई करी। कोर्ट ने दीपक को, जो ड्राइवर है उस गाड़ी का जो चला रहा था उस समय, उसको भी जमानत दे दी है। और लेकिन बस बुरा सिर्फ ये लगा कि यार एक बार सोचा तो करो कि यार किस चीज़ को आप कितने बड़े तरीके से दिखा रहे हो। किसी का परिवार, किसी के रिश्तेदार, किसी के चाहने वाले लोगों पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ व्यूज़ के चक्कर में और कुछ चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन सारी वीडियोस पे 8 से 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, तो उन चक्करों में 24 घंटे सिर्फ एक ही पोस्टिंग हो रही थी कि मृदुल ने ऐसा करा, मृदुल ने ऐसा करा। और भाई आप सब जानते हो कि मैं तो यार कितने दिनों से अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी नहीं किया, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी ही नहीं भाई, आप सब जानते हो। लेकिन अब सिर्फ बात यह आती है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लगा। जिनको बुरा लगा मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उन सबको भी समझ में आ रही है कि उनके भाई ने, मृदुल ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। मैं आप सबको सच बताऊं तो हम किसी भी हाईवे पे जब जाते हैं ना तेज, तो गाड़ी में आगे चल के मच्छर टकरा जाए। मैंने कई इंटरव्यू में एक बार बोला हुआ है कि मैंने उस गाड़ी से कभी बदतमीजी तक नहीं करी, गाड़ी को तेज़ तक नहीं चलाया, सिर्फ इसी वजह से जिससे गाड़ी की इमेज खराब ना हो। उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, तो लोग ये ना बोले कि देखो गाड़ी कितनी तेज लफन डर रहे हैं, गाड़ी को कितनी तेज भगा रहे हैं या फिर ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने हमेशा गाड़ी को इतने प्यार से रखा, बल्कि गाड़ी को भी इतनी तेज भी नहीं चलाया कि जो बहुत तेज चलाने पे जो मच्छर टकरावे ना वे भी कभी टकराए हो। इतने साफ से, इतने प्यार से उस गाड़ी को रखा। मैं वैसे ही बड़ा परेशान था कि चलो जिसके पास भी गाड़ी है, पर यार गाड़ी का यह हाल हुआ। इतनी पॉपुलर गाड़ी थी, इतनी प्यारी गाड़ी थी, तो मैं उस चीज़ को लेकर ही बड़ा दुखी था कि उससे चाहे छोटा हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऊपर एक्सीडेंट हुआ, उसी के लिए बड़ी मन में आहत हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाना, क्योंकि वो एक फेमस लड़के की गाड़ी है और वो गाड़ी ही अपने आप में इतनी फेमस है। अभी ये चीज़ किसी वैगनार गाड़ी से चाहे 4 लोगों का एक्सीडेंट हो, चाहे मर गए होते, पर वो बात कभी आप लोगों को सुनाई भी नहीं देती, जितनी उस लैम्बोर्गिनी से 2 लोगों के टकराने और टक्कर मारने के बाद इतनी बड़ी न्यूज़ बनाई गई। हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, गुजराती, मराठी, तमिल, हर भाषा के चैनल में मैंने अपनी वो न्यूज़ देखी। यहाँ से बैठे हुए अमेरिका तक मेरे पास हर इंसान के फ़ोन आ गए कि भाई क्या ये केस हो गया, तुमने किसे मार दिया। अब मैं सारे मीडिया वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि चलो भाई, आप लोगों का काम है किसी हाईलाइट चीज़ को ऐसा करना कि कहर रौंद डाला, ऐसी चीज़ें लिखना। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे बस एक चीज़ चाहूँगा कि अब तो आप सब भी जानते हो कि कोर्ट ने भी उसको जमानत दे दी और सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो बस क्या आप मेरे साथ, मेरे लिए एक काम करना कि भाई यहाँ से मेरे गाँव में बैठे हुए मेरे दादाजी जो करीब 80 साल के हैं, वो सिर्फ न्यूज़ के जरिए ही हर चीज़ को देखते हैं। उनके फ़ोन मेरे पास कई बार आए और वो बड़े परेशान है कि भाई बेटा क्या होगा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, कोई बात तो नहीं है। जबकि उन्हें पता हूँ कि उन्हें कौन बताए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ। तो आप लोगों ने इतना नाम फैलाया गलत तरीके से, तो हो सके तो एक साफ सी पोस्ट मेरे लिए कर देना कि भाई हाँ मृदुल के दादाजी, मृदुल ठीक है, उसने कोई गलती नहीं करी। तो बड़ी कृपा होगी भाई आपके लिए, मेरी नज़रों में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी उन सब लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन सब लोगों ने हर जगह मुझे सपोर्ट करा, बोल रहे थे दूसरों की पोस्ट पे जा के कि नहीं मृदुल भाई की गलती नहीं है, मृदुल भाई की गलती नहीं है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन न्यूज़ चैनल वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए एक साफ़ चीज़ें लिख रहे थे, कि जो जेन्युइन बात है वो लिख रहे थे कि मृदुल के नाम पे गाड़ी है, लेकिन मृदुल का इसमें कोई दोष नहीं है, वो दूर दूर तक था भी नहीं, कहीं से कहीं तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। और बस प्यार बनाए रखो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी मुझसे कोई एक चींटी भी ना मारे यार। मुझे तो घर वालों ने हमेशा सिखाया था कि नहीं, चींटी भी मार रहे हो तो दुख होता है, तो माफ़ करना भाई मेरे से। अगर आपको लगता है कि मेरे से तब भी कोई गलती हुई है तो भाई माफ़ करना। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं पुणे सुपरस्टार की। तो पुणे सुपरस्टार का एक रिक्शा वाले से झगड़ा हो गया, दोनों की व्हीकल एक दूसरे से अड़ गए, तो लफड़ा शुरू हो गया। आप देखिए। बना ले वीडियो, आजा देखता मैं भी क्या करता है। अबे गाड़ी ठोक के मैंने थोड़ी ठोकी है, पूरी गाड़ी ठोक दी। पैसे दूं मैं? अबे ओए क्या है मार के सराय मेरे को, पूछ ले, तू मार के सराय, पैसे पूछ लेना। भाई 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 ये गाड़ी से ठोका है ना, ठोकी है
पैसा दे पैसे दे पैसे दे अबे भाई गाड़ी ठोक अबे वीडियो बना इसकी साले की वीडियो बना इसकी आगे गाड़ी से आगे करो अबे तू आगे कर तेरी गाड़ी मैंने कर रहा है मेरी गाड़ी खड़ी तेरी गलती तूने ठोकी नहीं अबे इनसे भाई किसकी गलती है भाई किसकी गलती है देख ले इनकी गलती तुम्हारी अबे भाई मैं सही चला रहा हूँ इस साले आगे से चला अबे रहा है यहीं सूद दूंगा तेरे को भी हिम्मत है क्या बे मार के बता तू मार के बता अबे छोड़ अबे रहने दे बहुत बुरा मारूंगा भी बता रहा हूँ अभी पैसे दे इसके के पैसे तू पैसे देगा तू तूने ठोकी तू पैसे दे पैसे दे इसके वीडियो डाल साले की वीडियो वीडियो तू वीडियो बना इसकी बना ले वीडियो अबे चले जा चल जा रहा है कि जा रहा है यहाँ से अभी फिर के जाएगा अभी अभी बताऊँ तेरे को मैं डंडा निकालूं क्या अभी निकालूं मैं डंडा भी बता और किसी को मैं समझा नहीं बता दूं साले अबे बताता हूँ तेरे को आगे क्या करेगा वीडियो बना बाहर आ जा बाहर आ जा मैं तोड़ के रख दूंगा और किसी के भरोसे मत रहियो और किसी पीछे राइट से साइड कर इसे निकाल निकाल एंड तो नेक्स्ट अपडेट में योगी सेवन राइडर की इलेक्ट्रिक कार केवल 200 किलोमीटर चली है। उस वजह से योगी सेवन राइडर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने व्लॉग में कहा अच्छा हुआ वो हाईवे पर नहीं थे वरना दिक्कत हो जाती। आप देखिए वो व्लॉग में क्या कहे। और हमारे पास 8 मिनट की कितना किलोमीटर है अर्पित भाई? 7 किलोमीटर्स। हमारे पास 7 किलोमीटर्स की रेंज नहीं है। सो आगे हम लोग कैफ़े में रुक रहे हैं कहीं पर और फिर वहीं पर चार्ज करेंगे 1-2 घंटा। बट सच में महिंद्रा वालों क्या कराए भाई 500 किलोमीटर। ये तो मेरा पैक 3 है। पैक 3 पे जो ऑनलाइन ये लोग क्लेम कर रहे हैं आई गेस कितना 650 नहीं तो 650 क्लेम कर रहे हैं 650 भी नहीं कर रहे थे तो 560 तो ये क्लेम कर ही रहे हैं। 550 200 चलिए भाई 200 जी। RSA को कॉल करे हुए आधा घंटा हो चुका है। बस ये यही बोल रहा है सब कस्टमर एग्जीक्यूटिव बिजी हैं। फिलहाल अभी हमें एक फ्यूल स्टेशन वाले भैया मिले, उन्होंने हमें सॉकेट लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा तो हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग कहीं हाईवे पे ना फंसे। एटलीस्ट यहाँ पर लोग हैं अगर हाईवे में फंस जाएंगे। अभी भी नहीं उठाई। लगा सॉकेट लग रहा है ओके जी, देयर इज़ वन थिंग जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है। एक्चुअली गाइज मैं आपको बताता हूँ RSA वाले फ़ोन नहीं उठा रहे महिंद्रा के, और फिर एट द सेम टाइम जो लोकल क्रेन सर्विसेज है वो आगरा से आ रही है। हमारे पास जो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ से केवल 33 किलोमीटर्स दूर है गाइस, 33 किलोमीटर्स दूर। तो हम लोग ना एक बहुत खतरनाक कदम उठाने जा रहे हैं गाइस। हम लोग महिंद्रा को टो करने वाले गाइस, और हम लोग टो करने वाले हैं फॉर्च्यूनर की बेल्ट से। हम लोग पीछे वाली फॉर्च्यूनर की सीट बेल्ट काट रहे हैं गाइस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।